ईशा फाउंडेशन में क्या हुआ यार अभी। अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन अभी तक प्रोसेस चालू है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। शॉर्ट में अभी तो यार इतनी एनर्जी नहीं है फुल एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि जितना अपन ने देखा था वो, और जब अपन वहाँ पे पहुँचे, जैसे मैं बोलता हूँ तुम दूर से देख लेते हो एक चीज़, और एक जब तुम उस स्थान पे पहुँचते हो तो वहाँ की शक्ति और एनर्जी और वो सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। मैं अभी तक 100% इसको पूरा मैंने टटोला नहीं है, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे डिप्रेस और सबसे मतलब सबसे रोतड़ू जगह गया हूँ ना मैं, तो वो ध्यानलिंगम है। ईशा फाउंडेशन है, ध्यानलिंगम नहीं, ईशा फाउंडेशन है। इतनी सैड, इतनी डिप्रेस जगह, और मैं जाने से पहले थोड़ा सा मैं बीमार था। वो जो हल्का सा थ्रोट इन्फेक्शन होता तो अंदर गंदा सा लगता है ना, अपने को कफ होने वाला रहता, तो मैं वैसा था। रात में प्लान बना, देखिए सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है, मैं और मेरा एक दोस्त निकल गए। वहाँ पहुँचे, जो वो सैड वाइब ईशा फाउंडेशन की 10 किलोमीटर पहले वो जो सैड वाइब ने मेरे को फील हुआ, मतलब यार एक अलग ही सैडनेस लग रहा है। उधर पहुंचने के बाद में, जाने दो मैं क्या ही बोलूँ, इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन मैं वहाँ पे गया, उधर रूम बुक किए, 2 घंटा सोए, बाहर निकले, ध्यान लिंगम वाला प्रोसेस गया। तो पहले मैं अंदर गया तो वो सब दूध लेके जा सकते थे और फूल और वो वगैरह वगैरह, तो पहले मैं नहीं लेके गया, मेरे को ऐसा लगा यार लाइन है, नंबर नहीं आएगा ये वो। अंदर गया, देखा, मतलब नहीं यार ये तो फुर्सत है। वापस में आया और दूध लेके वो 5 लीटर का इतना बड़ा 5 राउंड इधर से उधर, थक गया मैं, हाथ दुख रहा है, कंधा दुख रहा है, लेकिन मैंने डाला कम से कम। ध्यानलिंगम सदगुरु के सातों सूक्ष्म शरीर, वो गुरु जिसको सदगुरु गुरु मानते, और एक वो गुरु जिसने सदगुरु को शक्तिपात किया, जो छड़ी वाले, वो और उन दोनों का लोक, ये तीनों पोर्टल से मतलब मेरा भी जुड़ा हो गया। तो मेरे गुरु के स्थान पे सदगुरु, उनके गुरु और वो जो छड़ी वाले गुरु, वो सब दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो ध्यान लिंगम में पूरा का पूरा सदगुरु का सूक्ष्म शरीर है, और उसका पूरा का पूरा चैनलाइजेशन सदगुरु के हाथ में नहीं है, वो गुरुओं के हाथ में है। तो जैसे मैंने बताया था, वो सिंगल एक शिव, फिर 2 डायमेंशन के 2 शिव का, फिर एक कॉम्बिनेशन एक, फिर 3 चक्रों को मिला के 3 का 2, 2 का 1, वो सारे सदगुरु के ही सूक्ष्म शरीर है। और मैं ध्यान लिंगम बैठा, मैं देखने की भाई, देखने के पहले ही सारी पोर्टल साले चालू हो गई पिक्चर, सदगुरु की इतनी सारी पास्ट लाइफ, कितनी साधना वगैरह वगैरह। एक तो वो तो बहुत बड़े वो सींग वाले जैसे, जो वो हर बार जो अपन धाम में बैठते थे तो धाम की तरफ, मतलब मेरे को वो चीज़ याद आ गई। धाम में जब कोई सदगुरु के यहाँ से आता था ना, तो देख के पता लग जाता था कि अरे भाई इसके पास ये काल भैरव महाकाली राइट में कैसे खड़ी रहती है। और एक वो जो रोब पहने हुए स्टाफ लेके, जो सारे यंत्रों के जादूगर है जादूगर की आत्मा, सारे यंत्रों के गॉड, वो शक्ति, इसीलिए तो तंत्र पे महारत हासिल है सदगुरु को। तो वो डेटी का एक्सेस, तो मैं बोला अरे यार ये तो धाम में मैंने देखा था उस वक्त में। तो वो जुड़ा हुआ मेरे साथ में जुड़ गया। फिर थोड़ी देर ध्यान करते बैठा था, लेकिन मेरे को तो अब मैं क्या ही आँख बंद करूँ, अपने को खुली आँख से सब दिख रहा है, फिर आँख बंद कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक घंटे तक था ध्यान उधर लिंगम में। और फिर वहाँ से बाहर निकला, वो सूर्य कुंड है, मैं बोला इसमें भी गए जाते हैं, नहा लिए, नहा के आए। फिर तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जब तक। फिर खाना खाने गए, खाना खा के आए, पता चला 4 बजे खुलेगा वो कुछ लिंग भैरवी, तो वहाँ गया, तो मैंने तुम्हारा वीडियो बना दिया उधर। और वहाँ तो फुल वो तो मेरे को मतलब जाने से पहले रियलाइज़ हो गया था कि ये यहाँ पे पूरा तंत्र और शक्ति और फुल एक्सपीरियंस, मेरे दोस्त को भी यही था, भाई ध्यान लिंगम इतना वाइब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला यहाँ होएगा तेरे को। और जैसे वहाँ एंटर किया तो बोलो यार यहाँ की एनर्जी गजब थी। मैं बोला क्योंकि गेम अलग है ना। वो वीडियो बनाया, हाथ जोड़ा, बाहर निकला, जैसे शूज़ पहन रहा था ना, तो वो एक झाड़ के नीचे मैंने शूज़ जहाँ पे सब लोग उतारे थे, और जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश की ना, तो मेरे वो झाड़ की ना छोटी छोटी ब्रांचेस वो पतली पतली लटक रही थी। उसमें से ये ना कांटे वाला झाड़ था, मैंने देखा नहीं, तो मेरे कान पे कांटा ही अटक गया, और आ करके 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि जैसे लाल कपड़े में माता है अपनी ललिता माता, और उसने कान पकड़ के ऐसे कर दी मेरे। तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। मैं बोला यार इधर आने का अपना मकसद पूरा हो गया। मतलब ध्यान लिख गब तो नहीं, लेकिन माता का अपना, माता ने तो मेरा दोस्त पूछ रहा था कि मतलब समझा नहीं मैं। मतलब अपन मंदिर जाते, अपन ने देवता को देखा है, लेकिन देवता ने अपने को देखा कि नहीं, इसका प्रूफ होना चाहिए। मतलब इस बात का प्रूफ है कि उसने मेरे कान में ओढ़े, और मतलब वहाँ आने का पर्पज़ पूरा हो गया। मैंने अंदर वीडियो बनाया ना, अंदर अलाउड नहीं था। और मैंने बहुत बार चैनल पे सदगुरु और सब चीज़ों के बारे में बताया हो। तो कान क्यों मोड़े, मतलब माँ और क्या करेगी नॉटी चाइल्ड को।
फिर वो, लेकिन बाद में जो भाई मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर बाद में रूम में आया, खतरनाक दर्र काँपने लग गया। मैं, अरे भाई ख़त्म। हम लोग को 3 दिन रुकना था उधर और 2-3 जगह जानी थी। उसी टाइम पे भाई बुला लो, बुखार, गाड़ी तो आ गई थी लेकिन मतलब वो रूम पे से बाहर पार्किंग में गाड़ी पे भी जाने को एनर्जी नहीं थी। फिर सुबह में कुछ 7-8-10 बजे हम लोग, फुल बुखार में था, क्रोसिन एक थी मेरे बैग में, वो मैंने खा लिया था और मैं आ गया। लेकिन वो प्रोसेस मेरा अभी तक चालू है और मेरे को ऐसा है कि मेरे को शायद 1 या 2 बार और जाना पड़ेगा और 2-3 दिन वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा टाइम। लेकिन भाई सदगुरु ने जो चीज़ें अचीव की थी और वो स्थान पे बिठा दी थी, और जो आज सदगुरु है, एनर्जी पूरी डिफरेंट। लेकिन मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी सैड और डिप्रेस जगह कभी नहीं गया। इतने मंदिर, इतने धाम, भूत प्रेत और देवता भगवान सब घूमे, ये इतनी डिप्रेस जगह नहीं गया। लेकिन मेरे को पता है वो अभी तक आधा हुआ है। जब मैं वापस शायद सेकंड या थर्ड बार जाऊंगा तो कुछ एक अलग एक्सपीरियंस होगा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि तुम सोचो, मैं और उधर चले बहुत हम लोग, इधर से उधर, भाई वो कैंटीन वहाँ है, ध्यान लिंगम उधर है, एग्जिट उधर है, पूरी बॉडी दुखने लग गई थी। बहुत टाइम क्या इतना चला था। और जब वहाँ पहुँचे, इतना सोचो मैं आदि योगी के स्टैच्यू तक नहीं गया, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। बोला नहीं बच जाएगी, बोला भाई वहाँ तक तो जाते हैं। बोला नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, चलो ठीक है। तो वो, और बाकी जो ध्यान लिंगम पे जो, वो तो सदगुरु का सूक्ष्म शरीर जाते साथ मतलब पूरा पूरा 1000% श्योर कन्फर्म हो गया। अब अनलेस सदगुरु सामने बैठे सर पे हाथ रखे और कुछ और दिखाए तो बात अलग है, लेकिन जितना अपन ने देखे भाई, वो गेम ही अलग है। लेकिन ठीक है, अभी क्या ही बोलेंगे, सदगुरु उसको एनर्जी बोलते हैं, अपन उसको एनर्जी को और तरीके से डिफाइन करते हैं। वो क्या है, सूक्ष्म शरीर है, सिद्धि है, शक्ति है। लेकिन वही है, जब बॉडी अपनी मर्जी के बगैर शरीर छोड़ देती है, उसका पर्पस पूरा नहीं होता, फिर वो अर्थ पे रुकती है। और अपना पर्पस पूरा कराने के लिए वो किसी से भी एसोसिएशन ले लेती है, किसी से मतलब वो डिसाइडेड रहता है। और फिर सारा गेम उसी का है यार। अपन तो मतलब खाली वो है, चेस के प्यादे, गेम तो कोई और ही खेल रहा है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सैड था, लेकिन देखते अभी उसके बाद में दुनिया भर की चीज़ें, उन लोग के पास भी एक ऐसा ह्यूमन आ गया जिसको इतनी सारी चीज़ों का एक्सेस है, तो वो भी भर भर के शरीर को एंटर कर रहे हैं मेरे जैसा। वो भैरव मंदिर केदारनाथ में गया था, सब एंटर करके बाहर निकल रहे थे। ये तो ऐसा है कि इनको मौका मिल गया तो ये पूरे के पूरे चिपट गए, छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा है। और बस वही है, क्योंकि मेरा वो पर्पस नहीं है। अगर मेरा भी पर्पस शक्ति का होता तो फिर मैं भी एक दिया जला के भी काम कर रहा होता। लेकिन मैं भी ठीक है, मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ठीक है चलो देखते क्या होता है। तो वो भी होगा। और भी बहुत, जैसे अभी आज की डेट में मेरे को कोई देखे ना, त्रिलोक त्रिलोक नगरी तो लगभग एक हफ्ते से मान लो मेरे बाजू में तो बहुतों को नहीं दिख रही। कुछ लोग नए थे जिनको ग्रुप में है, पुराने बोले करीम भाई त्रिलोक नगरी गायब हो गई। त्रिलोक नगरी गायब नहीं हुई। त्रिलोक नगरी में ऐसा मान लो कि एक एक पेड़ की तरह है, सातों डायमेंशन के मेरे सूक्ष्म शरीर, जितने भी जगह पे मैं से जुड़ा हुआ, वो एक एक सूक्ष्म शरीर या देवता या भगवान हो जो जुड़े हुए, किसी न किसी का सूक्ष्म शरीर है, उससे जुड़ा हुआ एक पेड़ की तरह है। हर पेड़ में से एक फल का मैंने एक बीज निकाला और अपने डायमेंशन में उसको बो दिया, और वो पूरा का पूरा त्रिलोक नगरी जो जितने भी अपने मेंबर्स हैं उन लोग के लिए बना के छोड़ दिए, ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, उनको वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिल सके। जब तक मैं पूरी तरह उसको त्यागता नहीं, तब तक कोई दूसरा उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसा मेरे को अगर स्क्रीन की इच्छा है तो मैं दुनिया को दे सकता हूँ, लेकिन वो कभी उसकी नहीं हो पाएगी और वो दूसरे को नहीं दे पाएगा। वो एक्सपीरियंस कर सकेगा, उसकी नहीं हो पाएगी। तो फ्यूचर में आप भी मैं जैसे लोगों को एक्सेस दे रहा हूँ वैसा आप दे पाओ, इसके लिए मेरे को पूरा का पूरा उसको त्यागना पड़ेगा। तो मैंने पूरा का पूरा ललिता सहस्रनाम पे गायत्री मंत्र पे डाल के छोड़ दिया। तो अब जो ग्रुप वालों के लिए बनते चले आ रहे हैं, मेरे को नया मिला है। तो जैसे जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब तक तुम त्यागते नहीं हो तुमको और नहीं मिलता है। तो सदगुरु का पूरा चैनल मिल गया ऐसा, और वो भी इतनी बड़ी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। जैसे अपन धाम में जुड़े तब नहीं बोलते पहाड़ी से शक्ति आती थी, तो ये तो उस वक्त देखता था मैं, ये उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें है। सींग वाले देवता, भैरव के पूरे गण, यंत्र, एक वो जो रोब में स्टाफ लेके खड़े रहते राजा की तरह, वो गरीब की तरह नहीं है।
एक जादूगर की तांत्रिक की आत्मा है वो, तो सारे तंत्रों का ज्ञान है उसको, तो तंत्र फेल करने के लिए, तंत्र की प्रैक्टिस के लिए, तो ये वो सारा कुछ अभी मिला है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा मैंने। प्लस उसको अपने पूरे डायमेंशन से साइड में करके रखो कि अपने किसी भी, क्योंकि अगर मैं चमत्कार दिखाने पे इसको आएंगे ना, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे। राइट में रखेंगे दो, जैसी लेफ्ट में रखेंगे तो दो, क्योंकि ये नेगेटिविटी, भूत प्रेत और इलाज और वो सब चीज़ से जुड़े हुए, तो ये तामसिक टाइप की लेफ्ट की सिद्धि है। जैसे ही मैं इसको राइट में टर्न करता हूँ, ये पूरे पूरे कुबेर बन जाते हैं, तो ये पूरा मटेरियल बेनिफिट दे देंगे। अगर मैं ये नेगेटिविटी वाला काम नहीं करूँ और पूरा इधर आ जाऊँ, ये पूरा का पूरा ये मटेरियल बेनिफिट पे दे देंगे। जैसे मैंने बोला लिंग भैरवी से कनेक्शन है, वो भी मिल गया ऐसा, क्योंकि अपने हाथ में दोनों मतलब चॉइस रहती है, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, अभी तक मैं खाली उसकी स्टडी कर रहा हूँ ऐसे। लेकिन भाई पब्लिक दुनिया जो चीज़ें समझ रही है ना, और रियलिटी में जो चल रहा है ना, पूरा गेम ही अलग है, क्या ही बोले। ठीक है, लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, कृष्ण की एक लीला है, ऐसा है। ये वो शरीर है जो अर्जुन को जब तक आगे चक्र पे नहीं लगा था तब तक दिखाई नहीं दिया था, तो वो भी एक सच्ची बात है कि वो भी ज़रूरी है। ये तो ज़रूरत क्या थी कृष्ण को अर्जुन को शक्तिपात करने की, ऐसे ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन विराट स्वरूप दिखाया ना, उसका भी एक पर्पस था। तो भगवान एक स्वरूप दिखाता है क्योंकि उसका पर्पस है कि जितना तू समझता है उससे दुनिया बहुत ज़्यादा है। हालांकि अपन ने स्टडी और एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा किए थे, वहाँ पहुँचने के बाद तो मेरे को, मैं क्या ही बोलूँ। और कितने जो उधर सेंट बन के घूम रहे, या मतलब सेंट बन के नहीं घूम रहे, वो जो उनकी वेशभूषा है, वो एक्सट्रीम ब्लीस में मेरे को खाली सदगुरु की फ़ोटो ही नज़र आई उधर, बाकी कोई एक्सट्रीम ब्लीस में या ऐसे कोई नहीं था। और बहुत सैड वाइब, क्यूरियस वाइब जो, और बाकी जो भी जाने दो जितना हो, लेकिन ठीक है, आधा ही प्रोसेस हुआ है, आधा बाकी है। शायद तक ये वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसी बाउंड्री एंटर करूँगा फिर ब्लिस होगा, तो भी ठीक है। गया ध्यान लिंगम, वो जो पूरे के पूरे वो सदगुरु के सूक्ष्म शरीर है साथ, और वो सदगुरु के उसमें नहीं है, वो गुरु के कंट्रोल में है वो, और वो पूरी सदगुरु की जर्नी वगैरह वगैरह। तो जब वहाँ से जुड़ते हो तो सदगुरु से नहीं जोड़ रहे हो, जुड़ तुम उसी से रहे हो, लेकिन वो जो गुरुज है जिनको अपनी लाइफ में मकसद होने पूरा होने से पहले चले गए, वो उनको सदगुरु की बॉडी मिल गई, और सदगुरु की बॉडी के थ्रू ध्यान लिंगम चैनलाइज किया हुआ है। तो जो पब्लिक भी आएगी तो सेम चीज़, जैसे आज सदगुरु वैसे इतनी सारी बॉडी को यूज़ करके वो अपने आयाम से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल ह्यूमन बॉडी में नहीं है, इसके लिए उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, बॉडी ज़्यादा लगेगी, ऐसा है। लेकिन मकसद अच्छा है ना, ऐसा किसी को भूत प्रेत बन के तो नहीं तकलीफ दे रहे ना, देवता बन के, भगवान बन के, शिव तत्व बन के उनको शिव तत्व तक पहुंचाने की जर्नी में लगे हुए, तो ऐसा है। तो वो ध्यान लिंगम एक एक पोर्टल की तरह है, ऐसा। कल सदगुरु नहीं रहेंगे, किसी और का सूक्ष्म शरीर आ जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, लेकिन वो है, जब मैं गया ना वहाँ, अब वही है कि अब मैं क्या ही मांगूँ भी खुद के लिए, तो वो अपन हमेशा ग्रुप के लिए मांगते हैं। तो मैं, अगर मैं खुद के लिए गया होता तो मेरे को नहीं लगता मैंने अंदर जाके वो पूछे उन लोग ने क्या चाहिए, तो वो लोटस था और वो पत्ते थे, पता नहीं बेल पत्र था कि क्या था, तो बोला साथ साथ दे देना। तो उन लोग ने एक दूसरे को देखा, मेरे को देखा, पूछा ना कितना चाहिए, बोला साथ साथ दे दो। फिर वो दूध का बड़ा कलश मैंने लिया था, लेते टाइम मैंने सोचा भाई अपने को तो सबसे बड़ा कौन सा है वो दे दो, मैं दिया वो। बाद में पता चला उठा के तो अपने को लेके जाना लो, इतना वो हैवी और लाइन में खड़ा हूँ मैं।
लेकिन वो 5 राउंड के बाद जब ऊपर पहुंचा, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात, पूरे ट्रिप पे मेरे को ये था कि मेरे को ध्यान लिंगम को टच करना है, टच करना है, टच करना है, टच करना है। जब पूरा थक के ऊपर पहुंचा, दूध डाला, और जो लोग नहीं गए उनको, ध्यान लिंगम जो है उसके बीच में एक पाइप है, वो ऊपर जाने के बाद अंदर से तो अपने को पता है मर्क्यूरी का गेम, ऊपर जो डिश एंटेना लगा है उस पर से 2-2 बूंद पानी गिरती रहती है, और अंदर जो है, तो वो तो ओल्ड चैनल पे मैंने बताया था मर्क्यूरी का एक अलग गेम है, लेकिन ऊपर एक पाइप लगा हुआ था ऐसा, वो भले से पैक होगा वो, लेकिन वो शिवलिंग के ऊपर निकला हुआ है, समझ रहे हो। अब शिवलिंग रहता तो सिंगल स्टोन का रहता ना, लेकिन उसके अंदर फिर पाइप है, उसमें मर्क्यूरी है, और अंदर जो बेस में यंत्र है, समझ रहे हो। तो तुम, दिखने में तो ध्यान लिंगम है, वो एक शिवलिंग है, लेकिन अंदर क्या है वो तो जो जानता है वही जानता है। उसके ऊपर दूध डाला मैंने, और मैं भूल गया उसको टच करना, ऐसे ही उतर गया। उतरने के बाद जाके बैठा, मैं चल अब थोड़ी देर ध्यान में बैठता हूँ। क्या ध्यान में बैठता, अपने सामने ऐसी सब खुली आंखों से सब दिख रहा था। तो कोई बुराई भी नहीं है अगर एक समझने की कोशिश करोगे। हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे जन्म हुए रहेंगे, लेकिन किसी ने वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जाना, उसके ऊपर काम किया, उसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेके आया, पास्ट के सारे कर्मा को क्लियर करके, शक्ति को यूज़ करके, डिवाइन एनर्जी को यूज़ करके, अपना एक नया पोर्टल बना के, किसी पुराने देवी देवता को यूज़ नहीं करके, अपनी एनर्जी को किसी एक चीज़ में चैनलाइज करना, लोगों को उससे पूरा करके देना, ताकि लोग उससे भी जुड़ जाए। जैसे अपन ने त्रिलोक नगरी के बना के किया है, वैसा एक मैनिफेस्टेशन है वो। कल कोई आएगा बोलेगा अरे करीम भाई के पास 2 जीन थे, एक चुड़ैल थी, उसी से करिश्मा करके दिखाते थे, ये त्रिलोक नगरी वही है। जो लोग आए उनका पर्पस पूरा हो रहा है क्या, मेन बात वो है। 15 लाख रुपए का यंत्र, 10 लाख रुपए का यंत्र लेने से चीज़ अचीव हो रही क्या? तुम खुद सोचो। जो ध्यान लिंगम पे जो मिल्क डालते ना, तो वो रिफिल होके, तो मैंने पूछा भी बाहर क्या, मतलब जो दूध है कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने बोले ये आचार्य आश्रम में जा रहा है, या आचार्य रूम में कुछ जा रहा है, वो शायद उनका किचन है। तो मैंने बोला ये खाने में यूज़ हो जाता है क्या? तो उन्होंने बोले हाँ। तो मेरे को डाउट हो गया कि मतलब यार शिवलिंग पे तो दूध डालते, उनको बताया कि नहीं यूज़ होना चाहिए, और अब 100% की नॉलेज नहीं, लेकिन उस बंदे ने मेरे को जो वो बांट रहा था प्रसाद, उसने यही बोला। मतलब चल ठीक है, मतलब किचन में यूज़ होना, मेरे को ये नहीं पता कि वो इंसानों का किचन है कि जानवरों का भी है। जैसे मान लो जानवरों के जो वहाँ पे गाय बैल चल रहे हैं उनके लिए खाना बन जाता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसानों के लिए यूज़ होना, तो उसका आइडिया नहीं।